हेलो एवरीवन। सो आज अपन कंप्लीट करेंगे वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। करंट में जो पोर्शन चल रहा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बैकलॉग को संडे करते जाएंगे, जब भी टाइम मिलता जाएगा वो करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे आज 20 अगस्त है तो मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट का रिवीजन करवाऊंगी, ध्यान से सुन लेना। और यही आगे का प्लान है, ठीक है। 21 अगस्त को मैं कराऊंगी लेक्चर नंबर सेकेंड का, मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों का। उसके बाद 22 अगस्त को कराऊंगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे मैं डेली प्रतिदिन रिवीजन ऐसे ऐसे करवाती जाऊंगी, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 10 तक, डेली। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को तुरंत जाके वहाँ से ही रिवाइज कर लें, वो वीडियो दोबारा देख लें। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हाल की हाल सारे क्वेश्चंस करवा दूँ, रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी हमारा बैकलॉग रह गया, इतने सारे रह गए, बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, एनएलएम, सर्कुलर मोशन, ये सारे रह गए हैं ना। तो ये धीरे धीरे होते जाएंगे, क्योंकि यार अब हम लोग अगर पीछे का करने के चक्कर में आगे का छोड़ तो नहीं सकते ना। मैं बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ाऊंगी, हर एक कंसेप्ट को ऐसे बताऊंगी, जहाँ भी बेसिक मैथ्स लगेगी ना वो मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो आप इस लेक्चर पे ज़्यादा भरोसा करें और एक बार कोशिश ज़रूर करें कि हाँ एक बार सुन लें जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो सर ने ना सर्कुलर मोशन जो है ना वो कराया था कुछ, मतलब 1 घंटा समथिंग कुछ कराया होगा। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया, तो मैं ना लिख लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि जब मैं सर्कुलर मोशन करूँगी तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे सर ने कराया है। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ब्लॉक है जिसका m मास है और उसमें जो फोर्स है वो 20 न्यूटन लग रहा है, और एक्सेलरेशन हमने F=ma से यहाँ पे 10 निकाल लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, T=4 पे B=40 है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² करके 1600 निकाली। ये सर ने सिर्फ ऐसे ही बता दिया था, इसका कोई योगदान नहीं है। असली पोर्शन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से। मैं लिख के भी बताऊंगी और ऐसे ओरली भी बताऊंगी, ओके। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुन लेना। इसे कई बार मैं बताऊंगी, 5 बार, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसमें F फोर्स लग रहा है, एंगल थीटा है और डिस्प्लेसमेंट D है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आता है ना वो होता है F.D, ठीक है। F.D होता है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसे हम उसमें लिखेंगे तो FD cos थीटा बोलेंगे। और जो F है ना ये वो फोर्स है जिसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ओके। और जो D है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और जो थीटा है यहाँ पे वो एंगल बिटवीन F एंड D। अरे भाई सिर्फ सुनते जाओ, अभी लिख के भी समझाऊंगी, एकदम दिमाग में बस जाएगा, ओके। तो ध्यान से सुनो। अब किस तरीके से इसे करना है मैं लिख के समझाऊंगी आपको 5 बार, एकदम दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक ब्लॉक है, ठीक है। जो ब्लॉक है ना उसमें F फोर्स लग रहा है और इसका हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमें कांस्टेंट फोर्स निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो आपको मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल थीटा है। तो D मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है ना उसको लिखेंगे F.D, ठीक है। ये तो अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, तो FD cos थीटा लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे तो FD cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जो F है ना वो ये फोर्स है जो हम निकाल रहे हैं, ये वो फोर्स है जो हम निकाल रहे होंगे, ठीक है। ये वो फोर्स है जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वो फोर्स है जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो D है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ, बताओ गाइस, अभी तो मैंने बताया था आपको, टेंशन लेने का नहीं, मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और जो थीटा है ना वो एंगल है बिटवीन F एंड D। जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन F एंड D। थीटा जो है वो एंगल है F एंड D का। F एंड D मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब चलो इसे 5 बार लिखते हो और एकदम दिमाग में फिट कर लेती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू FD, और इसको वैसे लिखेंगे तो FD cos थीटा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू FD। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू FD इक्वल्स टू FD cos थीटा, ठीक है। इसे 5 बार लिखते हैं, जल्दी मेरे साथ लिखते जाओ, बोलते जाओ, अच्छे से याद हो जाएगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू FD cos थीटा, FD इक्वल्स टू FD cos थीटा, FD इक्वल्स टू FD cos थीटा, ठीक है। F.D होता है, बट उसे जब हम उसके फॉर्म में लिखते हैं तो FD cos थीटा लिखते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू F.D इक्वल्स टू FD cos थीटा। देखो याद, जो चीज़ें याद करवाने की है वो तो याद करवाऊंगी, लेकिन जो चीज़ें समझाने की है ना वो भी समझाऊंगी। तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि मैं सिर्फ रट्टे लगवा रही हूँ। भाई गलत फहमी से बाहर आ जाओ, मैं कोई रट्टे नहीं लगवा रही, मैं आपको याद भी करवा रही हूँ और समझ में जो चीज़ें आती हैं ना समझाने वाली वो भी आपको समझाऊंगी। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मैं सिर्फ रट्टे लगवा रही हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो A है उसकी वैल्यू गिवन है, B है यहाँ पे उसकी वैल्यू गिवन है। इसका दे रखा है 2, 3, 4 पॉइंट, और इसके जो दे रखे हैं वो 5, 8, 9 दे रखा। और जो फोर्स है F इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सच दैट पार्टिकल मूव फ्रॉम A to B, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे दे रखा है, जो मैं आपको लिख लिख के भी समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार देख सकते हो, पहले रफली ऐसे ही बताऊंगी तो 3 बार समझा दूंगी, ठीक है। W=FD लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें F तो गिवन है लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, तो वो हम इसकी सहायता से निकालेंगे जो हमें ये वैल्यू गिवन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5, 8, 9, तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो F=3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। D हमने किस तरीके से निकाला वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से नोट करो मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे A पॉइंट दे रखा है, इसकी वैल्यू है 2, 3 और 4, ठीक है। और एक B पॉइंट दे रखा है और इसकी वैल्यू जो है वो 5, 8, 9 है। इसकी सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और फोर्स हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और देखो भाई मक्खी भी परेशान कर रही है मेरे को, इतना दे रखा है। अब देखना यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करना जो मैं बोल रही हूँ उसे, ठीक है। W=F.D है और D F तो फोर्स है, फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आप कैसे निकाल सकते हो, देखो सबसे पहले ना मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। ये 5 है ना, 5 में से 2 माइनस कर देने हैं। वो क्यों कर देने, क्योंकि आई का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, जे का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा और के का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आई कैप आ जाएगा, जबकि 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 जे कैप, ठीक है। और जब 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के कैप, ठीक है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली। अब इसको एक साथ लिख दो सो दैट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, F.D, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा साइन लगाना भूल गए, अभी लगा देंगे, शायद मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल ही लिया था, कितना निकला था 3i कैप, देखो ऊपर देखो, प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। 6k कैप धोखे से लिख गया गाइस, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जब निकालेंगे ना तो 3 3 जा 9 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया और 6 6 जा कह रही हूँ 6 5 जा 30, तो ओवरऑल जो है वो 59 जूल निकल आया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा दे रही हूँ। देखो ए और बी का प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको क्या करना, 2 3 4 जैसे 5 है तो ये 5 आई कैप दे रखी है और 8 जे कैप दे रखा है, 9 के कैप दे रखा है। ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो ऐसी सबकी ये वैल्यू गिवन है। तो जो आई है ना उसमें से हम माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटा, उस तरीके से हमने निकाला। जब वो निकल जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको F.D से ना वो कर देंगे, आई जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जे होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और के होगा उसका कर देंगे, तो इससे निकल जाएगा। चलो दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ए गिवन है, ए के पॉइंट क्या गिवन है वो बताओ, मेरे को बताओ बच्चों। भाई साहब टीचर वाली फीलिंग ले रही हूँ। तो ए के जो पॉइंट है वो 2 3 4 है और बी के जो पॉइंट है वो 5 8 9 है, ठीक है। तो हम लोग को ना ऑलरेडी फोर्स गिवन है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालना है, अब ध्यान से सुनना, दोबारा समझा रही हूँ, दिमाग में बसा लेना वरना समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स =F.D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी की जो वैल्यू है ना उसमें से आपको ए की वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले ये लिख लिया है कि आप फोर्स का लिख लिया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो किस तरीके से निकालना है आप देखना। ये 5 जो है ना उसमें से 2 माइनस कर देने हैं, क्योंकि हमें आई का जो प्रोडक्ट लेना है ना वो, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। आई कैप है, ये जे कैप है और के कैप है, ठीक है। और सेम यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप है। तो आई की जो बड़ी वैल्यू है उसमें से आई की छोटी वाली वैल्यू अपन को घटा देनी है, जिससे हमें नॉर्मल एक आई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3i कैप आ जाएगा और 8 में से 3 गया जे के लिए, तो इसका 5j आ जाएगा और 9 में से 4 गया तो इसका भी कितना आ जाएगा 5k कैप आएगा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करने हैं वो तो हम आपको बता ही दें। डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो जब निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, ओवरऑल 59। ईजी आया समझ में कि नहीं आया बोलो, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाली हूँ वो है, सिर्फ अभी ऐसे बताऊंगी फिर लिख के बताऊंगी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो FD cos थीटा होता है, लेकिन इसकी भी ना वैल्यू होती है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन जो होगा वो FD होगा, लेकिन 180 होगा तो वर्क डन जो होगा वो -FD होगा, 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो लिख के समझाती हूँ और एकदम डायग्राम से समझा दूँगी, दिमाग में बस जाएगा ये, ठीक है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में सबसे पहले क्या होता है कि अगर थीटा 0 डिग्री है, ये कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों
दोनों में सेम डायरेक्शन में होंगे तब यहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन आएगा ना W = FD cos थीटा होता है ना, जब cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी तो ओवरऑल वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा आ जाएगा, प्लस में F.D आ जाएगा, ओके। क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होगा थीटा 0 डिग्री होगा तो इसकी जो वर्क डन की वैल्यू होगी प्लस FD आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री का क्या मतलब है कि जो एक ब्लॉक है उसमें फोर्स आगे लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट पीछे लग रहा है, तो इसके कारण से ना जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, नेगेटिव में F.D, नेगेटिव में कैसा आएगा, F.D, नेगेटिव में कैसा आएगा, माइनस F.D, नेगेटिव में कैसा आएगा, F.D, नेगेटिव में कैसा आएगा, वर्क डन = माइनस F.D, ठीक है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो 0 डिग्री होगा। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 आ जाएगा ना वर्क डन। समझ में आया, बस 3 पॉइंट थे और तीनों आपके दिमाग में छपा दिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको बताना पड़े, लेकिन फिर भी सुन लो, थीटा 0 डिग्री तो वर्क डन F.D आएगा, थीटा 180 डिग्री तो इसका माइनस F.D आएगा, ठीक है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा वो 0 आएगा। एक पेज मैंने ऐसे चुटकी में याद करवा दिया, हर एक चीज़ आपको समझा दी। अब सेकंड पेज पे बढ़ते हैं और जल्दी से ये लेक्चर नंबर फर्स्ट खत्म करते हैं, ओके। मैं इसे सिर्फ अभी ऐसे ही बोल के बताऊंगी, फिर उसके बाद लिख के भी समझाने वाली हूँ, तो ज़्यादा वो मत करना कि समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 10 किलोग्राम है और ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये फाइनल है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको 10 मीटर गिवन है, और यहाँ पे जो म्यू है वो भी दे रखा है 0.6, ठीक है। और हमसे ना इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाई नेट फोर्स। भाई साहब लग रहा होगा डरावना कुछ नहीं है, फट्टे से हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका 10 मीटर है, तो F.D कर देंगे तो 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो ये तो ईजी पीजी में निकल आया, ओके। अभी लिख के भी समझाऊंगी, अभी सिर्फ ओरली देखते जाओ, ठीक है। और जो वर्क डन बाई फोर्स होता है ना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इसमें पूछा गया है, तो अब खुद सोचो यहाँ पे ना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसमें 60 चाहिए इसको, ठीक है, और 100 लग रहा है, तो काइनेटिक ही तो होगा ना, तो म्यू × n कर देंगे, तो इससे जो वैल्यू आएगी ना फ्रिक्शन फोर्स की वो कितनी आएगी, 60 आएगी, ठीक है। तो 60 ये हो जाएगी, लेकिन ये है कि डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, दैट्स वाई माइनस का निशान आएगा, तो -60 × 100 कर देंगे तो -600 आ जाएगा। अभी सिर्फ सुनते जाओ, लिख के भी समझाने वाली हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, अब नॉर्मल देखना, वर्क डन लग रहा आगे और नॉर्मल लग रहा ऊपर, तो ये तो 90 डिग्री बन गया ना, तो फिर नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी ना वो 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटी भी देखो, ग्रेविटी में भी नीचे वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, तो 0 आएगी। और वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल सबको जोड़ दो, उसके बाद जितना भी वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी, ठीक है। चलो अब लिख के भी समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के दिमाग में ये रहे कि बोल के ख़त्म करवा दिया। मेरे लिए ना एक लेक्चर भाई साहब मैं तुरंत करवा सकती हूँ, मेरे लिए टास्किंग होता है 2-3 लेक्चर एक साथ करवाना, बट एक लेक्चर में डेली कंटिन्यूटी के साथ करवा सकती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा ना यार, थोड़ा सा प्यार बांट दिया करो नीचे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलता है मुझे, अच्छे से बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि बहुत मज़ा आया दीदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन है, मास यहाँ पे 10 किलोग्राम था और यहाँ पे फाइनल पोजीशन थी, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना था, 10 मीटर था, ठीक है, 10 मीटर था। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि फिर कहोगे पता नहीं कैसा लिख दिया। और यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है ना, म्यू की सिर्फ वैल्यू दे रखी थी, काइनेटिक तो हमने निकाली थी 0.6 है। तो अब हमने ना यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि वर्क डन बाई फोर्स बता दो क्या होता है। वर्क डन बाई फोर्स तो F.D होता है ना, तो अब देखना जिधर हमने F0 से डिनोट कर दिया, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये 100 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो इससे जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो 100 × 10 हो जाएगा, 1000 आ जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन बाई जो फोर्स होगा ना वो 1000 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, दूसरा वाला जो है ना वो है वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अब ये आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है अगर NLM नहीं पढ़ा है। अगर आपने NLM पढ़ा तो कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं। देखो 100 न्यूटन तो लग रहा है, ठीक है, और म्यू की जो वैल्यू है वो 0.6 है। जब हम इनसे निकालेंगे ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो 60 न्यूटन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 न्यूटन आ जाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि 160 की आवश्यकता है, 100 लग रहा तो काइनेटिक लग जाएगा, ओके। तो लेकिन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो इधर साइड लग रहा है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो उधर साइड लग रहा है। तो जो एंगल है दोनों अपोजिट हैं, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, -60 × 100, -60 × 100। तो ओवरऑल जो है वो हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। कितनी अच्छी समझा दिया मैंने, बताओ समझाया कि नहीं आया, कि समझ नहीं आया, बोलो जल्दी बोलो भाई।
थोड़ा सा बचा है, डटे रहो, बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अब वर्क डन वाई नॉर्मल, नॉर्मल तो यहाँ पे जीरो ही लगेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि नॉर्मल भी तो एक फोर्स है ना, तो एन डॉट डी। अब देखना नॉर्मल तो जीरो आ रहा है क्योंकि इसमें ना 90 डिग्री वैल्यू आ रही थी थीटा की, दैट्स वाई इसको जीरो करा गया है। देखना अब आप खुद देखना, यहाँ पे मैं बताती हूँ। फोर्स इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, एफ नॉट इधर लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, ठीक है, और ऊपर लग रहा है क्या, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। अब देखा जाए तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, इसी वजह से ना नॉर्मल फोर्स जो है ना वो 0 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। ऐसे ही सेम केस जो है ना वो हो जाएगा आपका ग्रेविटी में, ठीक है। ग्रेविटी में भी वैसा ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब एंगल 90 डिग्री बनता है ना तो जो वर्क डन होता है वो जीरो होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैंने भाई एक बार तो आपको समझा दिया, लेकिन मैं लिख के भी बता रही हूँ कि जो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखो वर्क डन बाई टोटल फोर्स या वर्क डन बाई नेट फोर्स में आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास वर्क डन है ना वो सारे, जितने भी वर्क डन बाई फोर्स हैं वो सारे ऐड ऑन कर दो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फोर्स बताना, वर्क डन बाई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल, ग्रेविटी, सारा को ऐड कर दो, सबको कर दो। जब आप ऐड करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वही मैं बता रही हूँ, 1000 माइनस 600 प्लस 00 तो 400 जूल आ जाएगा। नेट फोर्स निकालेंगे तो वो भी 400 जूल ही आएगा, ठीक है। तो बस यही है, आपको सारे ऐड ऑन कर देने। ऐसा सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो जो थोड़ा सा दिमागदार है भाई, आगे वाले क्वेश्चंस जब आप लेक्चर सेकंड से करेंगे ना तब उसमें 30 क्वेश्चंस कराए हैं भाई। और देखो इस केस में सर को कुछ नहीं मतलब था, बस उन्होंने डेरिवेशन ड्राइव करके बता दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। वो इन्होंने समझाया था कि आपको समझ में आ जाए, बट मैं अभी आपको दूर से समझा देती हूँ क्योंकि मैं इसको सर ने नई नोट्स में लिखाया है, बट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स 60 लग रहा है और फोर्स 100 लग रहा है। तो जितने भी फोर्स है ना, आगे वाला पीछे वाला, तो 100 माइनस 60 कर देंगे अपॉन टोटल मास कितना है 10, ठीक है। तो जब करेंगे ना इसको तो 4 आ जाएगा। तो फिर इसमें इक्वेशन लगा देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। तो इससे जो बी की वैल्यू आएगी ना वो √80 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? √80 आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी वो तो 0 थी। फिर उसके बाद ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है 400 आ जाएगी, इनिशियल तो 0 थी। जब हम निकालेंगे ना तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 400 ही है, जो कि आप देख सकते हो कि टोटल जितने भी फोर्सेस है ना उसके बराबर ही आ रही है। तो सर यही समझाना चाह रहे थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। अब ये बचा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें हमसे ना सर ने पूछा था कि टेंशन फोर्स बताओ कि टेंशन क्या होगी। तो चलो अब लिख के समझ लेते, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो लिख के देख लेते। ओके, ये तो मैंने 24 लिख दिया है, क्योंकि पहले हम निकालेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लो कि 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और एक है 2 किलोग्राम का। जो 3 किलो वाला है वो भारी होगा तो वो नीचे जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? 3 kg और 2 kg। आपको ये तो पता होगा ना, नीचे इसका 3g लगता है। 3g लगेगा तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 2g लगेगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी टोटल मास है उनको माइनस कर देना है। 30 में से 20 कर देंगे तो, और फिर जो टोटल मास होगा वो 5 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको लिख के भी समझाने वाली हूँ, ओरली बताना ज़रूरी होता है यार, तुम लोग समझते नहीं हो। तो फिर इससे जब वैल्यू निकालेंगे 30 माइनस t इक्वल टू 3 इंटू a आ जाएगा। 3 इंटू a आ जाएगा, तो जिससे ना t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24। चलो अब लिख के समझ लेते हैं। ओके यार, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना पढ़ाने में, आप उतना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो। हम सही बता रहे हैं, हमको गुस्सा आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो, ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और ज़्यादा हो तो कमेंट कर दिया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो डालने का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ओके। और मेरे मेन चैनल पर तो ध्यान रखना ही रखना, ओके। अब देखो यहाँ पर टेंशन निकालना है। यहाँ पर देखो आपको ये चीज़ तो पता ही है ना कि टेंशन अवे लगता है। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम था तो टेंशन इसके अवे लग गई। अब आप देखना यहाँ पे 2 kg पे 2g लगेगा तो 20 आ जाएगा, और इस पर 3g लगेगा तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मासेस है ना, तो 30 में से 20 माइनस कर देंगे, और टोटल मास कितना है 3 + 2 5 है ना। तो इससे ना एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। 5 2 जा, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, और फिर उसके बाद हमको टेंशन निकालना है। अब नीचे लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है t, तो 30 माइनस t कर देंगे, और इज इक्वल्स टू m इंटू a। 30 माइनस t लिखो मेरे साथ, 30 माइनस t इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा टी की वैल्यू, ओके। ये वाला क्वेश्चन था, मैंने समझा दिया। अब सिर्फ हमारे लेक्चर फर्स्ट में एक क्वेश्चन रह गया जो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का, ये मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल भी लेक्चर नंबर 2 आएगा और फर्स्ट का रिवीजन